हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब और जोर पकड़ गई हैं। नामांकन खत्म होने के साथ ही अब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का इंतजार है, क्योंकि जब वो फील्ड में निकलेंगे, वोट की अपील करेंगे, तो वो मतदाताओं से कहेंगे कि मेरा ये चुनाव चिन्ह है, आप कृपया ईवीएम का बटन दबाकर आप मुझे जिताएं। तो तैयारियां हैं और तेज हो गई हैं। भैंसवाल और कुटानी गांव आपस में सटे हुए हैं। हम चूंकि बड़ा गांव कुटानी है, हम कुटानी गांव में जाकर लोगों की राय लेते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिन 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, उन सभी जिलों में हम देख रहे हैं कि गांव की चौपाल में, नीम के नीचे, घेर में जगह जगह टोले हैं, लोगों के ग्रुप्स हैं। अब चर्चा शुरू हो गई है कि वोट जो पड़ने हैं उनकी पसंद का कैंडिडेट कैसा होगा। ये पानीपत का कुटानी गांव है, बड़ा मशहूर गांव है और शहर से सटा हुआ है। खासतौर पर हम कई जगह घूमे गांव में, सरपंच के पद को लेकर और जिला परिषद के पद को लेकर, जिला पार्षद और चेयरमैन के पद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये उस तरह के पद है जिनमें आदमी का रुतबा देखा और माना जाता है। चुनाव का माहौल है, देखो आपके गांव में भी गहमा गहमी बहुत है। 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए। बहुत सारे गांव में हम गए, लोग परेशान थे कि 1.5 साल से ग्रांट नहीं आई, सरपंच की पावर नहीं थी। सरपंच क्या करता, उसकी कोई पावर ही नहीं, बसता उसकी मोहर तक वापस ले ली सरकार ने। अब 1.5 साल बाद चुनाव हो रहे, लगता है गांव की जो समस्याएं हैं दूर होंगी अब। जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद। और समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लगभग 2 ही साल हो चुके हैं, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। चाहे वो गलियाँ ले लो, चाहे नाली ले लो, पानी की निकासी का ले लो, पीने के पानी का ले लो, हर प्रकार से समस्या है बहुत ज़्यादा। और हमारे गांव की सबसे मेन समस्या एक तालाब है, जिसमें 2 बार तो सरकार ने भी कह दिया, विधायक भी आगे बोलते हैं कि इसका पानी हम अब की बार बिल्कुल निकालेंगे। जो आपने शायद देखा भी होगा, ना देखा तब देख लियो। सबसे बुरा हाल है, जिससे महामारी तक फैलने का खतरा है। और गांव की अब की बार एक मन बना लिया कि युवा साफ स्वच्छ छवि का जो युवा उम्मीदवार होगा, नया चेहरा होगा, उसको बनाएंगे, क्योंकि पुराने चेहरे देख भी चुके हैं गांव। इसी से सब पूरे गांव के लगभग मनसा है कि नए और साफ स्वच्छ चेहरे को, जो ईमानदार और काम करने में सक्षम हो, गांव का विकास हो, जो अधूरे काम पड़े हैं ये काम पूरे हों। पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन सरकार ने पिछले चुनाव में नियम बनाया था कि कम से कम एक शर्त रखी थी कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहले हम देखते थे अंगूठा छाप भी बन जाते थे सरपंच, लेकिन उनको लोग चलाते थे। सरपंच तो होते थे, लेकिन थोड़े पढ़े लिखे शिक्षित लोग आए। हमने देखा MBA अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग भी अब पंचायत चुनाव लड़ने लगे। आपको लगता है इससे थोड़ा सा स्तर बढ़ा है और गाँव की समस्याओं को समझा जा रहा है, अफसरों से काम लेने की उनमें अब कुव्वत है? देखिए, सर्वप्रथम तो सबको नमस्कार। हर एक गांव में जिस हिसाब से सरकार ने अपना योजनाएं लगाई हैं और चाहा है कि शिक्षित उम्मीदवार आगे आए। देखिए, गांव पंचायत की समस्या गांव पंचायत के जो बाशिंदे हैं वो ही अच्छी तरह जान सकते हैं। इसका शिक्षा से लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में जितनी भी पुरानी समस्याएं हैं शुरू से चली आ रही हैं, कुछ का हल हुआ है, बहुत सी बाकी भी बची हैं। और अब की तारीख में हमारे पूरे जनमानस का एक ही मुद्दा है। सबने एक सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट को अपना दिल दिया है। जितने पुराने हमारे राजनीतिज्ञ थे, जो जीते भी थे या हारे भी थे, सबका अपना एक मन है। गांव की समस्याएं गांव के जनमानस से ही हल होगी। उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं और हमारे छोटे भी हैं, तो सबके मानने से ही वो होगा और उसी तरह से हो भी रहा है। गांव के पंचायतें के चुनाव में हम एक चेंज देख रहे हैं पिछले साल से। युवा युवतियां ज्यादा जो कम उम्र के, उनको लगता है कि हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी है, हम रिजल्ट दे सकते हैं, अफसरों से काम ले सकते हैं। तो ये एक बदलाव आ रहा है पंचायत चुनाव में कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, अब चाहे लड़कियां हैं, महिलाएं भी हैं, वो अब ज्यादा पंचायत चुनाव में उनका दखल देख रहे हैं हम। बिल्कुल सर, युवा ही समाज को बदल सकता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षित है, उसकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है, ठीक है ना। तो युवा को अपनी परेशानियों को हल करने में वो सक्षम भी हैं। पुराने और नए विचारों में फ़र्क है। पुराने, हम ये नहीं कह रहे कि पुराने अच्छे नहीं थे, लेकिन युवा युवा है। युवा का अगर साथ हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, ठीक है ना। जैसे भाई साहब ने भी कहा था कि भाई हमारे गांव में एक तालाब की समस्या है। पिछले 15 साल से 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, MLA MP के चुनाव में नेता आते हैं, वो बोलते हैं खड़े होकर, अरे ये तालाब, इसने तो ईब पी जाएंगे हम। किसी ने नहीं पिया, ठीक है ना। तो अब की बार देखो, युवा वर्ग के साथी हैं हमारे, जो हमारे
प्रतिनिधि हैं सरपंची के, उनसे उम्मीदें हैं, देखो गांव का कुछ भला होगा, इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं हम भी इलेक्शन में। आप लोग किसी, मैं प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा, आप तैयारी में लगे, वोटर लिस्ट आपके साथ है, रणनीति बना रहे हो, आज कौन सी जगह जाना है, लेकिन ये कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, गांव में गए कि 1.5 साल से चुनाव बहुत देरी से हो रहे हैं, 1.5 साल हो गया, कोई ग्रांट नहीं आई है और ना ही कोई किसी, पहले क्या होता था भाई 6 महीने के लिए सरकार पावर देती थी, भाई आप जब तक चुनाव नहीं होते आप सरपंच हो। इस बार मतलब पावर वापस ले ली, मोहर तक ले ली, ग्रांट तो आई नहीं रही। ये लोगों की मेरे को लगता है गांव में जायज बात है कि ना तो पावर थी और ना ही पैसा आया, कैसे गांव की सूरत कैसे बदलेगी? नहीं, गांव दुखी तो है। देखो इस चीज़ में तो सभी ने मेरा भी बात है, कोई आदमी नहीं रहा कि नाम सरपंच की पावर खत्म हो रही, बात है कि नाम कोई वीडियो सेक्रेटरी काम नहीं करवा रहे। गाँव तो दुखी है, गलियाँ, ये पानी की समस्या, सारे सिस्टम बिल्कुल अधूरे पड़े हैं। तो नया चेहरा बनेगा और बात यह है वो काम करेगा, टिकाएगा काम करेगा, क्योंकि ये नया चेहरा इसीलिए लेके आ रहे हैं भाई इस गांव का सुधार हो जाए, जो कि 1.5 साल का काम भी हो जाए। और बात यह आने वाले टाइम में बात यह सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। जैसे अम्बेडकर का मंदिर बनवाना है तो वो भवन बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाँव के अंदर। और बात यह भी इसी की चपाड़ है, वो चपाड़ बनेगी बिल्कुल ज़रूरी। तो उसके बाद तालाब का काम है। 3 मुद्दे तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं और ये तो बिल्कुल बात यह करवाने हैं। ताऊ जी के बोलो थोड़ा ऊंची हुआ। ये जो ईसा है जो कटोरा होया करे न, कटोरे में पानी डाल दे, किंगली कटन का इसका राय नहीं है। क्यों नीचे में जोड़ हो गया और तालाब बड़ा हो गया, कहीं पानी नहीं निकलता इसका। आपने भी घने चुनाव देखे होंगे आपकी उम्र के हिसाब से, अब चुनाव हो रहे हैं, अब हर आदमी चाहता है कि हम ऐसे उम्मीदवार को चुने जो भरोसे लायक हो, जो काबिल हो, जो ग्रांट ला सके, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे। ऐसे आदमी को वोट देंगे गांव के लोग? हाँ, ये तो गांव की ये पूरे की इच्छा है कि एक ऐसा आदमी बने जो गांव का विकास करवाए और गांव में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। सबसे मेन मुद्दा है गलियां, तो गांव में सबसे पहले चाहिए चलने के लिए, और गांव की नालियों की बड़ी समस्या है, इससे भी गंदगी फैली रहती है गांव में। तो ये सबका अब विचार है कि सब मिलजुल कर एक ऐसे आदमी को बनाए जो गांव का विकास कर सके। एक बात और हमने गांव में देखी है, हम डीसी ऑफिस सेक्रेटरीट में जाते हैं, जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, जो पंचायत, उनके खिलाफ शिकायतें बहुत होती हैं कि पैसा खा गए, गबन कर लिया, डीसी के पास शिकायत, डीसी ऊपर भेजते, ऊपर से उठाता है, सस्पेंड कर दो। इस तरह के काम भी बहुत होते हैं। ऐसे आदमी ना चुन के आए, इसके लिए क्या करोगे आप कि साफ सुथरे आदमी आए, साफ सुथरा काम करें? ये तो जी पहले होता था, अब तो सारी चीजें डिजिटल होने लगी हैं, ऑनलाइन सब काम होता है। अब ये पैसा खाने का काम कम रह जाता है, इससे विकास में निरंतरता तो आती है, क्योंकि अब ऐसे नहीं खा सकते ना शिकायतें, वैसे खाने वाले तो सरपंच खा ही जाते हैं वो तो, लेकिन अब सरपंचों के हाथ में कम काम रह गया है इस तरह का, और इस करके ना विकास होने के अच्छे चांस हैं। अब ये बताओ, कल की बात है, शिमला मुलाना गांव में कल हमारे पास फोन आया कि वहाँ विजय वाल्मीकि है, कोई जनरल की सीट है, वहाँ सरपंच की जनरल की सीट है शिमला मुलाना में, लेकिन विजय वाल्मीकि को गांव ने कहा जी भाईचारा बना रहे, ये कमजोर आदमी, हम इस बार इसको बनाएंगे। मतलब भाईचारे की बहुत अच्छी मिसाल है। और जगह भी ऐसे केस आ रहे हैं। आप चाहते हो चुनाव कोई भले जीते, ठीक है, मुकाबला है, कोई जीते, लेकिन भाईचारा और सद्भाव और शांति गांव में बनी रहे। ये तो भाई साहब बनी रहनी चाहिए, क्योंकि विजय वाल्मीकि एक उस गांव ने आस ही करी होगी, तभी तो उनको एक कैंडिडेट के रूप में चुना है। तो इससे तो और विकास के लिए चुना होगा उनको, क्योंकि वो जब कैंडिडेट उन्होंने देखा है कि विजय ये काम करवाने वाला बंदा है, तो इसीलिए उन्होंने उसको आगे किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो चाहते हैं कि सारे गांवों में ऐसी व्यवस्था फैले, क्योंकि आज के टाइम में स्वास्थ्य, पढ़ाई और ये बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा कारण है, और इसको सरकार को इसको उपाय करना चाहिए कि ये दूर हो। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई अच्छा काम किया उस शिमला मुलाना गांव ने। आजकल हम देखते हैं कई सरकार की योजना थी कि आदर्श गांव है, कई निर्मल गांव पीछे चला था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, निर्मल गांव, साफ सुथरा गांव हो, सड़कें, सफाई, ये वो।
हर आदमी, आप भी चाहते हो कि हमारा गांव साफ सुथरा नहीं, बाकियों से साफ सुथरा नजर आए। तो ये सुनो, काम कराने की, सुंदर गांव की ये होड़ भी रहनी चाहिए गांव में, ताकि एक दूसरे से बढ़ के काम करें। होड़ तो बनी रहनी चाहिए जी। ये आधे काम तो मुँह साफ सुथरे दिखाने लग रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी सारे काम में। थारे गांव की क्या स्थिति है यहाँ? थारा गांव कैसे आजकल? हमारे गाँव में भी गंद भरा पड़ा, सारी सड़क गलियां टूटी पड़ी, नाली के गोड्डे तक दूंगी नालियां हैं। चलो ये तो 1.5 साल 2 साल से जैसे नहीं हुआ, चुनाव हो ही नहीं, वैसे जब सरपंच था तब ठीक चल रहा था काम? तब भी ऐसा ही था, नाली आज तक किसी ने बनाई नहीं, 15-20 साल हो गए। तो पैसे कहाँ गए जो आए थे? पैसे के बाद नालियां गया है ना, या मेरे को क्या पता। नहीं, कहाँ गए कि फिर आप पूछ नहीं सकते? वोट दिए आप, गांव के पूछे क्यों नहीं आपने? आप बताओ, जो लोग कह रहे ग्रांट तो आई थी, मैंने बहुत गांव में, आदियाना में भी कह रहे थे और जगह भी, भाई ग्रांट आई, हमारे को नहीं पता कहाँ गई, फिर आप जवाबदेही क्यों नहीं, आप पूछते क्यों नहीं? कथूरी साहब देखिए, जब भी पिछली पंचायत थी, उससे पीछे भी पंचायत थी, 3-4 प्लान हो गए, हमने हर बार कोशिश की है भाई ये नालियाँ को बनाया जाए। और नालियाँ कभी हमारे बुजुर्गों के टाइम की बनी हुई नालियाँ हैं, जिसको भी बोलते थे वो बोलता था कि ग्रांट नहीं आई है नालियों की। और जो गलियाँ बनी थी, वो जो गैस पाइपलाइन बिछी, फिर उनके कनेक्शन दिए, फिर पानी की पाइपलाइन बिछी, वो सारी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल डैमेज गांव में। अब अंधेरे की तो दूर की बात है, दिन में चलना भी दूभर है, ऐसा हाल गलियों का हुआ है। आप मेयर के साथ रहे हो, पानीपत के जो मेयर थे सुरेश वर्मा, आप बहुत करीबी उनके हनुमान थे, मेरे को पता है। राजीव गांधी जो कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है विकास के, गांव में, गांव की बात, शहर की नहीं, गांव में 85 पैसे खा जाते, 15 पैसे ही पहुंचते, राजीव गांधी ने कहा था। और ये वाला फिक्रा बहुत सारी दूसरी पार्टियों के नेता भी कहते हैं जिनकी सरकार है, कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं, तब चलता था। अब आपको क्या है, जो आजकल सरकार है, जितना पैसा आता लग रहा है क्या? नहीं, जितना पैसा आता है वो पैसा नहीं लग रहा है। ये तो कागजों में कुछ दिखाते हैं और धरातल पे कुछ होता है। सरकार बदल गई, सिस्टम वही है, मतलब सिस्टम वही है, वही सिचुएशन है, सिर्फ मुखड़े बदल जाए, बाकी किताबों में कुछ है, स्टेज पर कुछ है, करने को कुछ है, धरातल पर एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है जो सरकार डंडोरा पीट रही है। अब वोट डालने का टाइम आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि जिनके घर बैठे हो चाय पिए इन्हीं को वोट दोगे, कोई जरूरी नहीं ना। ये हाँ, बढ़िया कैंडिडेट चुनोगे। किस तरह का कैंडिडेट चुनोगे जो आपकी पसंद होगी, बताओ। जो अगली बार ये सुन के जगह ना काम करेगा तो हम उसको वोट देंगे, बाकी हम वोट नहीं देंगे, ऐसे वगैरह को नहीं देंगे हम। और ये विनोद तो बहुत बढ़िया ही, बहुत लायक लड़का है जी, हम इसी को वोट देंगे। पानीपत का ये कुटानी गांव है, हालांकि यहाँ ये जो सरपंच खड़े हैं उनकी रणनीति तैयार हो रही है, वोटर लिस्ट को चेक किया जा रहा है किस एरिया में कहां कहां वोटर रहते हैं। वो अलग बात है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हर जगह गांव में हम देखते हैं, चौपाल की बात है, घर की बात है, घेर है, नीम के नीचे, आजकल यही चर्चा है कि वोट किसको देना है। एक अच्छी बात हरियाणा में अब ये भी नजर आ रही है कि सर्वसम्मति से पंच सरपंच बनाए जा रहे हैं। कैथल में ऐसे केस आए, फतेहाबाद में आए हैं, कल पानीपत में ऐसा हुआ कि सर्वसम्मति से एक जनरल की सीट थी, सामान्य वर्ग की एक सीट थी, और गांव भी पानीपत से सटा हुआ शिमला मुलाना, वहां जनरल सरपंच के पद को एक वाल्मीकि भाई को दिया गया, उसका नाम है विजय वाल्मीकि। गांव ने यह कहा थी हम तो कई बार सरपंच बने लेकिन कमजोर तबका है, हमारे वाल्मीकि भाई है, हम इस बार इनको मौका देते हैं, और भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव कुटानी, पानीपत।